हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे तार्किक वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कोई एग्जाम भी दिए होंगे तो यहाँ से आपने देखा भी होगा, एक से लेकर के 3 क्वेश्चन आराम से हर कंपटीशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखी तो आज के बाद आपका इस टाइप से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्र 1 से 2 सेकंड में आराम से आंसर निकाल सकते हो, हर किसी के समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी टाइप है, बस इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। स्वागत करता हूँ दोस्तों अपना टीचिंग चैनल। और दोस्तों, मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इसका पॉइंट समझेंगे कि 6-7 जो पॉइंट होते हैं कि किस आधार पर इसको सोल्व किया जाता है, किस आधार पर ये डायग्राम बनता है, पहले वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जैसे कि इसमें पहला डायग्राम होता है अपना, ये पहला डायग्राम दोस्तों अपना अपना ये होता है कि इसमें होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जैसे देश, राज्य, जिला। तो इसका डायग्राम कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो दोस्तों, एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, इसका मतलब ये हो गया ये देश है, देश का भाग क्या है? राज्य है। और राज्य का भाग क्या है? जिला है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है? देश है। तो ये तो हो जाएगा अपना देश। क्या हो जाएगा दोस्तों? देश हो जाएगा। ये तो हो जाएगा अपना देश। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा अपना राज्य। तो देश के अंदर क्या होता है? ये देश हो गया। और देश के अंदर क्या है दोस्तों? देश के अंदर है अपना राज्य। ये देश हो गया, देश के अंदर ये वाला डायग्राम ये राज्य का हो गया। और राज्य के अंदर क्या होता है दोस्तों? जिला होता है। ठीक है, तो ये छोटा वाला सबसे लास्ट वाला ये जो डायग्राम है वो अपना हो जाएगा जिला का, डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इस प्रकार से ये तो अपना पहला टाइप है। अब सेकंड टाइप इसमें किस प्रकार से होता है? पहला टाइप में क्या होता है दोस्तों? अब फिर से देख लो कि सबसे बड़ा देश, और देश के अंदर क्या है? राज्य, राज्य के अंदर क्या है? जिला। इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसमें यही डायग्राम बनेगा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगला डायग्राम किस प्रकार बनेगा? दूसरे नंबर का डायग्राम दोस्तों ये है, जब दो वस्तुओं में से कुछ ऐसा एक दूसरे का हो, कुछ ऐसा संबंध एक दूसरे का हो, तो जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पालतू। दोस्तों, इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा? दोस्तों, यहाँ पालतू, पालतू आपको कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन देखना है, इसमें कौन सा मिल रहा है? पालतू। अब ये वाला तो हो जाएगा बीच वाला पालतू का। कौन सा दोस्तों? पालतू का हो जाएगा, पालतू। ठीक है, ये तो हो गया अपना पालतू का, ये वाला। अब कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, तो ये जो नीला कलर का था ब्लू कलर में है, ये तो पालतू का है। अब कुछ कुत्ते हैं जो पालतू होते हैं, सभी कुत्ते थोड़ा ना होते हैं पालतू। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे रोड पे घूमते हैं, बहुत सारे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो कुछ कुत्ते होते हैं जो पालतू होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये कुछ का भाग दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये वाला भाग आप उनको किसका दर्शा रहा है? कुछ कुत्ते का। ठीक है, तो पालतू में कुछ कुत्ते आ गए, ये तो इसको हम कुत्ते बोलेंगे। ये कुत्ते का डायग्राम है। सॉरी, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। कुत्ता। ठीक है, ये डायग्राम अपना कुत्ता का हो गया, उसमें कुछ भाग कुत्ते पालतू हो गए। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम किसका हो जाएगा? ये बिल्ली का। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्ली पालते हैं, तो ये कुछ भाग ऐसा नहीं कि सारी बिल्ली हैं जो पालतू होती हैं, बहुत सारी ऐसे भी घूमती रहती है। तो ये कुछ भाग अपना बिल्ली का हो गया। ठीक है, इसमें बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो ये वाला कुछ भाग बिल्ली का है, तो ये कुछ भाग अपना बिल्ली का आ जाएगा। ये वाला डायग्राम हो गया अपना बिल्ली का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सेकंड वाला डायग्राम हो गया अपना कुत्ता, बिल्ली, पालतू। तो इसमें कॉमन कौन सा था? पालतू कॉमन है। अब पालतू में कुछ भाग तो इसमें बिल्ली का आ रहा है, कुछ बिल्ली पालतू है, कुछ कुत्ते पालतू हैं। तो इस प्रकार से अगले डायग्राम की बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा, किस तरीके से दे दिया जाए और उसका डायग्राम पूछा जाए। तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, पालतू, चार पांच डायग्राम दिए जाएंगे, तो उसमें से ये वाला आपका डायग्राम सही होगा। अगले डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगला डायग्राम दोस्तों अपना ये है। तो इसमें जैसे कि है, जब वस्तु का आपस में कोई संबंध ही ना हो, कोई भी वस्तु का एक दूसरे से संबंध ना हो। जैसे कि यहाँ कुत्ता है, टमाटर है, साइकिल। साइकिल एक अलग चीज हो गई, टमाटर एक अलग हो गया। ठीक है, ये खाने का सौदा हो गया, कुत्ता एक अलग हो गया, ये जानवर हो गया। तो इस प्रकार ये अलग है, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम साइकिल मान लेते हैं, इसको हम मानेंगे साइकिल। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं टमाटर, इसको हम टमाटर मान लेते हैं, और इसको हम मान लेंगे कुत्ता।
ठीक है, इस प्रकार। दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले के नहीं लिए तो बैक करके ले लेना, जैसे कि आपको याद रहे। तो ये अपना कुत्ता को है, इन तीनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है, तो तीनों अलग अलग है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुत्ता टमाटर साइकिल का डायग्राम बताइए, तो ये वाला जो डायग्राम होगा वो अपना आंसर होगा। अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथा डायग्राम अपना ये होगा, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग हो, जैसे फल, सब्जी, अंगूर। दोस्तों जो फल है, फल के अंदर क्या आएगा, अंगूर आ रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग हो, तीसरी कौन सी है, सब्जी। सब्जी अपने ना ही फल के अंदर आती है ना ही अंगूर के अंदर आती है। ठीक है, तो ये अपनी अलग हो गई। तो अलग वाली, तो ये अपना भाग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया अपना सब्जी का। ठीक है, और ये वाला भाग किसका हो गया, ये वाला फल, क्योंकि फल के अंदर क्या आता है, अंगूर आते हैं। अंगूर के अंदर फल नहीं है, फल के अंदर फल के अंदर क्या आता है, अंगूर आता है। तो ये तो बड़ा वाला भाग होगा अपना फल का, और ये वाला भाग किसका हो गया, इसके अंदर फल के अंदर क्या आता है, अंगूर। अंगूर को फल बोला जाता है, तो ये अंगूर वाला हो गया। ठीक है, अगले डायग्राम की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सब कुछ आपके पास होगा, इस प्रकार से ये होगा, डायग्राम होगा, बस आपको समझना होगा। ठीक है, तो आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि फल, सब्जी, अंगूर का डायग्राम क्या होगा, तो ये वाला डायग्राम आपको टिक करके आना है। सब्जी इनसे अलग है और अलग कैटेगरी का है, तो ये फल वाला हो गया और ये अंगूर वाला हो गया। अगले की बात कर लेते हैं। अगला है, जब तीन वस्तु का आपस में आंशिक संबंध हो अर्थात वाली अवस्था हो, जैसे शिक्षक, लेखक, संगीतकार। तो इसका आंशिक संबंध मतलब कुछ संबंध आपको लगता है कि हाँ भाई ये शिक्षक भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, संगीतकार भी हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इसको हम मान लेते हैं शिक्षक, इसको हमने मान लिया शिक्षक। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं संगीतकार, ये अपना हो गया संगीतकार। और इसको हम मान लेते हैं लेखक। दोस्तों जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कुछ शिक्षक होते हैं, उसमें से कुछ लेखक होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, आपकी जो टीचर हैं उसमें कुछ आपको लेखक मिले होंगे, या आपने किताब पढ़ी होगी वहाँ भी देखा होगा। तो कुछ शिक्षक, सभी शिक्षक लेखक नहीं होते, बट कुछ भाग उनके लेखक होता है, तो कुछ वाला भाग ये आ गया। ठीक है, अब उसमें से भी कुछ लेखक और संगीतकार भी होते हैं, कुछ लेखक संगीतकार होते हैं और कुछ शिक्षक संगीतकार होते हैं। तीनों में पेयर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भाग काफ़ी आपने देखा होगा कि शिक्षक एक लेखक भी है और वो गायकार भी है। प्रोग्राम में जैसे कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है स्कूल में, तो वो गायकार भी का रूप भी लेता है। तो इस प्रकार से कुछ भाग, सभी शिक्षक नहीं होते, बट कुछ भाग जो संगीतकार भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और लेखक भी होते हैं। तो ये वाला कुछ भाग, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षक, लेखक, संगीतकार का डायग्राम बताइए, तो आपका डायग्राम ये होना चाहिए। अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला है, जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये हो गया, एक सेकेंड, कि जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो और परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है। तो तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो पहले, मानव, महिला, शिक्षक। तो इनका कुछ वाली अवस्था तो है, कुछ वाली अवस्था है, बट तीसरे के अंदर आ रही है। तीसरा डायग्राम इसमें सबसे मोस्ट कौन सा दोस्तों, सबसे पहला है मानव। तो दोस्तों जैसे कि इसमें देखा, तो ये वाला तो आ गया मानव, क्योंकि मानव के अंदर ही आता है महिला, शिक्षक। महिला जो शिक्षक, महिला और शिक्षक जो भी होते हैं मानव ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मानव। और अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें इसको हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं शिक्षक। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं महिला, इस वाले को। ठीक है, इसको हमने माना महिला। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये तो महिला और शिक्षक मानव के अंदर आते हैं। ठीक है, अब उसमें
कुछ शिक्षक होते हैं जो महिला होती है, सभी शिक्षक महिला नहीं होती हैं। और यह हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये महिला का डायग्राम है, तो महिला में से कुछ महिला है जो ये वाली जो शिक्षक है, आपने देखा होगा कुछ महिला शिक्षक भी होती है और अदरवाइज नहीं भी होती है। तो नहीं वाला डायग्राम ये है और जो है वो ये मैच कर रहा है। तो कुछ वाली अवस्था इस प्रकार से होती है और तीसरा मेन ये होता है। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों जैसे कि ये है, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो परंतु दोनों ही तीसरे का भाग हो। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मानव, पुरुष, महिला। तो दोस्तों आपने देखा कि पुरुष और महिला ये दोनों किन के अंदर आती है दोस्तों? पुरुष और महिला किन के अंदर आती है? एक मानव की कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो मानव के अंदर आती है, तो ये तो हो गया अपना मानव, ये हो गया अपना मानव। अब मानव में पुरुष एक अलग कैटेगरी है और महिला एक अलग है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपना, इसको हम मान लेते हैं पुरुष, इसको हम मान लेते हैं पुरुष और इसको हम मान लेते हैं महिला। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव, पुरुष और महिला का डायग्राम बताइए, तो उसका डायग्राम ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो में इनके जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं वो करवाऊंगा। वैसे जो डायग्राम में आपको समझाया वो भी मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से आते हैं और इनसे बाहर नहीं आते हैं। मेन तो इसमें होता है कि डायग्राम समझ में आना, क्वेश्चन तो इसमें लाखों है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। मोस्ट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो घंटे के निशान उसको दबा देना। और दोस्तों कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना दोस्तों।